नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री एक्सप्लोर करने वाले हैं जो साइंस और इमेजिनेशन के बीच अटकी हुई है, बरमूडा ट्रायंगल। ये वही जगह है जहाँ से प्लेन और शिप्स बिना किसी पता के गायब हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि ये एलियंस का बेस है, कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ सुपरनेचुरल फोर्स का असर है और साइंस भी इसको समझने की कोशिश कर रही है। फ्लाइट 19, यूएसएस साइक्लोप्स और मेरी सेलेस्ट, ये सिर्फ कुछ ऐसे नाम है जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देते हैं। लेकिन क्या यह सच में एक अनसुलझी पहेली है या फिर सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी? इस वीडियो में हम बरमूडा ट्रायंगल के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। साइंस, मिथ और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लॉजिकली फैक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर आपको मिस्ट्रीज और लॉजिकली एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बरमूडा ट्रायंगल है कहाँ। अगर आप मैप देखो तो ये एक इमेजिनरी ट्रायंगल है जो अटलांटिक ओशियन में बना हुआ है। इसके 3 कोने हैं। पहला है मियामी, फ्लोरिडा, यूएसए में, और दूसरा है बरमूडा, एक ब्रिटिश आइलैंड, और लास्ट है सैन जुआन, प्यूर्टो रिको। ये एरिया लगभग 5 लाख से 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बीच है। ये डिपेंड करता है कि कौन कैसे मेजर करता है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये इतना फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ से 50 से ज्यादा शिप्स और 20 से ज्यादा प्लेन्स बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो चुके हैं। और यह घटनाएं सिर्फ 1-2 बार नहीं, 19वीं सेंचुरी से लेकर आज तक होती आई हैं। एक बहुत फेमस केस है फ्लाइट 19 का। दिसंबर 1945 यूएस नेवी के 5 फाइटर प्लेन एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर फिर अचानक रेडियो कांटेक्ट टूट गए, प्लेन्स गायब हो गए और 14 क्रू मेंबर का कोई पता नहीं चला। सबसे शॉकिंग की बात यह है कि एक रेस्क्यू प्लेन जो इन्हें ढूंढने गया था वो भी गायब हो गया, और उसमें 13 और लोग थे। मतलब एक दिन में 27 लोग बिना किसी क्लू के गायब हो गए। अब सवाल ये है, क्या ये एक नेचुरल फिनोमिना है या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? चलो थोड़ी हिस्ट्री और थ्योरीज एक्सप्लोर करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम पहली बार तब फेमस हुआ जब 1964 में एक राइटर विंसेंट गेडिस ने इस टर्म को एक मैगजीन आर्टिकल में यूज किया। लेकिन इसकी कहानियाँ उससे भी पुरानी है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज के लिए निकले थे, तब उन्होंने अपनी लॉगबुक में एक अजीब ऑब्जर्वेशन लिखा। उनका कंपास अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखी। क्या यह पहला सिग्नल था कि इस एरिया में कुछ गड़बड़ है? फिर आता है 19वीं सेंचुरी का एक शॉकिंग केस, मेरी सेलेस्ट। ये एक मर्चेंट शिप थी जो 1872 में बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजर रही थी। लेकिन जब यह शिप मिली तो एकदम खाली थी, ना कोई क्रू ना कोई पैसेंजर। शिप बिल्कुल ठीक थी, डैमेज का कोई निशान नहीं, लेकिन लाइफ बोट्स भी गायब थी। एक गोस्ट शिप जो सिर्फ पानी में बहती जा रही थी। ये मिस्ट्री आज तक सोल्व नहीं हो सकी। तो ये सब बस एक कोइंसिडेंस है या फिर इस जगह के अंदर कोई बड़ा राज छुपा है? क्या ये एक नेचुरल मिस्ट्री है या कुछ और? चलो आगे बढ़ते हैं और बरमूडा ट्रायंगल के छुपे हुए रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं थ्योरीज की। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर लोगों के मन में हमेशा एक सवाल रहा है, जो भी यहाँ गया आखिरकार वो गया कहाँ? इसका जवाब ढूंढने के लिए कई थ्योरी सामने आई है। सबसे पॉपुलर थ्योरी है एलियंस की। कुछ लोग मानते हैं कि शायद एलियंस इस एरिया में शिप्स और प्लेन्स को किडनैप कर रहे हैं। कई यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट भी मिली है और हॉलीवुड ने भी इस थ्योरी को और ज्यादा हाइप दे दी है। एक और क्रेजी थ्योरी है टाइम वाइप्स की, यानी एक ऐसी जगह जहाँ टाइम और स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है और कई चीजें किसी और डायमेंशन में चली जाती है। सुनने में साईफाई जैसा लगता है, पर कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ वक्त को धीमा होते देखा है। क्या ये सच हो सकता है? और हाँ, कुछ लोग तो सी मॉन्स्टर को भी ब्लेम करते हैं, जैसे जायंट स्क्वाड जो शिप्स को नीचे खींच लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो कम से कम कुछ मलबा तो मिलता ना, पर बरमूडा ट्रायंगल के ज्यादातर केसों में तो मलबा तक नहीं मिलता। अब सवाल ये है, क्या ये सब इमेजिनेशन है या साइंस के पास कोई और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? चलो अब देखते हैं कि साइंस इस मिस्ट्री को कैसे डिकोड करता है। अब थोड़ा लॉजिकल सोचते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही एक अजीब
मिस्ट्री का एहसास होता है और वैज्ञानिकों ने इसे समझाने की काफी कोशिश की है। और अगर हम उनकी बातें माने तो शायद इसमें उतना भूत प्रेत नहीं है जितना लोग सोचते हैं। सबसे पहला और साफ कारण है मौसम। यह इलाका ट्रॉपिकल स्टॉर्म और हैरिकेन्स का हॉटस्पॉट है। यहाँ कभी भी अचानक 100 किलोमीटर प्रति आवर से भी तेज तूफान आ सकते हैं जो शिप्स और प्लेन्स को क्रैश करवा सकते हैं। समस्या यह है कि ये तूफान इतनी तेजी से आते हैं कि रेडियो सिग्नल तक ट्रांसमिट नहीं हो पाते। तो अगर किसी ने मदद भी मांगी हो तो शायद यह सिग्नल हम तक पहुंचा ही नहीं। अगर कोई शिप या प्लेन क्रैश होता है तो उसका मलबा कहाँ जाता है? यह एक वैलिड सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके पीछे का कारण है गल्फ स्ट्रीम, एक सुपर पावरफुल ओशन करंट जो 8 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से चलता है। यह करंट इतना ताकतवर है कि अगर कोई छोटी बोट, प्लेन का मलबा या कोई और चीज यहाँ गिरे तो यह उसे दूर दरार इलाकों तक पहुंचा सकता है। इसका मतलब कोई मलबा मिलता ही नहीं और फिर लोग सोचते हैं कि जहाज और विमान हवा में ही गायब हो गए। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है मीथेन गैस लीक्स की। समंदर की सतह के नीचे मीथेन गैस के बड़े बड़े बुलबुले होते हैं जो कभी कभी सतह पर फट जाते हैं। जब ऐसा होता है तो पानी की डेंसिटी अचानक कम हो जाती है और अगर कोई जहाज वहाँ हो तो वह तुरंत डूब सकता है। और अगर ये मीथेन गैस हवा में जाए तो यह प्लेन के इंजन को भी फेल कर सकता है। तो हो सकता है कि कुछ केस इस वजह से भी हुए हो। बरमूडा ट्रायंगल एक और अजीब चीज के लिए फेमस है, कंपास का पागल हो जाना। साइंस कहता है कि यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच का अंतर कम हो जाता है। आमतौर पर कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ को फॉलो करते हैं लेकिन यहाँ ये सीधा ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने लगते हैं। अगर पायलट या शिप का कैप्टन इसके लिए तैयार न हो तो वह दिशा भटक सकता है और क्रैश होने का खतरा बढ़ जाता है। फ्लाइट 19 का केस भी शायद इसी वजह से हुआ होगा। तो देखा जाए तो साइंस के पास काफी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। पैरानॉर्मल थ्योरी जितनी भी एक्साइटिंग लगती है, सच ये है कि नेचुरल कारण, विज्ञान और थोड़ी सी ह्यूमन एरर ही इसके पीछे के मुख्य कारण हो सकते हैं। लेकिन क्या ये सारी एक्सप्लेनेशन बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को पूरी तरह सुलझा देती है या फिर अब भी कुछ ऐसे केस है जो आज तक अनसुलझे हैं? तो आपका क्या मानना है? बरमूडा ट्रायंगल एक नेचुरल फिनोमेना है या फिर इसमें सच में कुछ सुपर नेचुरल है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको आगे भी ऐसे ही फैसिनेटिंग टॉपिक्स देखने को मिलते रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक क्यूरियस बनिए, सोचते रहिए और सेफ रहिए। नमस्ते।